मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। जो कुछ भी तुमने पैसे के बारे में सीखा है वह गलत है। हाँ, पूरी तरह गलत। तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों में पैसे से जुड़ी किसी ऐसी चीज को करने की हिम्मत करो जिससे तुम्हें डर लगता है। एक निवेश खाता खोलो, एक छोटा व्यवसाय शुरू करो या वित्तीय शिक्षा के बारे में सीखना शुरू करो, लेकिन कुछ तो करो। तुम्हारे माता पिता गलत थे, तुम्हारे शिक्षक गलत थे, सरकार, बैंक, मीडिया सब ने तुमसे झूठ बोला और सबसे बुरी बात, तुमने उन पर भरोसा किया। अगर मैं कहूं कि ये झूठ तुम्हें गरीबी में फंसा कर रख रहे हैं और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है, तुम मेहनत से काम करते हो, नियमों का पालन करते हो, सब कुछ सही करते हो, लेकिन फिर भी तुम वहीं के वहीं रहते हो। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम तुम्हें फंसा कर रखने के लिए ही बनाया गया है। आज मैं तुम्हें इससे निकलने का तरीका बताने वाला हूं। बचपन से हमें यह सुनाया गया है, मेहनत करो और तुम सफल हो जाओगे। लेकिन अगर यह सच होता तो करोड़ों लोग आज भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए क्यों जूझ रहे हैं? क्यों इतने लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? सच्चाई यह है कि यह पैसे को लेकर सबसे बड़ा झूठ है। मुझे पता है इस सोच को चुनौती देना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर तुम आर्थिक आजादी चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा, सिर्फ मेहनत से अमीर नहीं बना जा सकता। दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखो, एलन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, क्या वे काम करते हैं? हाँ, लेकिन उनकी सफलता का राज घंटों की मेहनत नहीं है। उनका असली राज यह है कि वे अपने समय और पैसों का उपयोग कैसे करते हैं। जबकि ज्यादातर लोग समय के बदले पैसे कमाते हैं, ये लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते हैं। आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन पैसे की कमी नहीं है। यह न तो सरकार है, न ही कर, न ही बैंक, बल्कि यह डर है। वे अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं बिना हर मिनट बेचने की जरूरत के। अब अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो बचपन से काम कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। अमीर और मध्यम वर्ग के बीच फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क यह है कि वे अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग समय के बदले पैसे कमाते हैं और सब खर्च कर देते हैं। उनका क्या होता है? कई लोग कर्ज में डूबे रहते हैं, बचत नहीं कर पाते और एक मामूली पेंशन पर निर्भर रहते हैं। और सबसे बुरी बात, वे सोचते हैं कि उनकी मेहनत कम थी। अमीर लोग भी डर महसूस करते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। वे अपने निर्णयों को डर के नियंत्रण में नहीं आने देते। यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा जाल है। ये तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि समस्या तुम हो, जबकि असली समस्या गलत रणनीति है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस जाल में फंस चुका हूं। नौसेना छोड़ने के बाद मैंने एक बड़ी कंपनी में काम किया और सफलता के नियमों का पालन किया। मैं सुबह जल्दी उठता, पूरा दिन मेहनत करता, जो कहा जाता वह करता और तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करता। लेकिन इतने प्रयास के बाद भी मैं आर्थिक रूप से कमजोर था। मैंने देखा कि मेरे कई सहकर्मी जो दशकों से काम कर रहे थे, वे भी महीने के अंत में पैसों की चिंता करते थे। तभी मुझे समझ आया कि कुछ तो गलत है। फिर मैंने अमीर लोगों के पैसों के प्रति दृष्टिकोण को समझना शुरू किया और मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। और मैंने एक बहुत बड़ा फर्क देखा। अमीर लोग अपने पैसे को ऐसे संपत्तियों में लगाते हैं जो उनके लिए और अधिक पैसे कमाए। अगर तुम इस दौड़ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ मेहनत करने की सोच छोड़नी होगी। तुम्हें मेहनत से ज्यादा समझदारी से काम करना सीखना होगा। शायद तुम सोच रहे हो, लेकिन मुझे अपने खर्चों के लिए काम करना पड़ता है, मैं कैसे रुक सकता हूं? जवाब बहुत आसान है। तुम्हें काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अपनी पूरी कमाई खर्च करने की बजाय उसका एक हिस्सा निवेश करो। ये शेयरों में हो सकता है, एक छोटे बिजनेस में हो सकता है, या किसी ऐसे कौशल को सीखने में हो सकता है जो तुम्हें ज्यादा कमाई करने में मदद करे। सबसे जरूरी बात है कि पहला कदम उठाओ। सबसे महत्वपूर्ण है कर्मचारी की मानसिकता से बाहर निकलकर मालिक की मानसिकता अपनाना। मार्क क्यूबन का उदाहरण देखें। वह वेटर और सॉफ्टवेयर विक्रेता के रूप में काम करते थे,
लेकिन गाड़ियों और पार्टियों पर पैसा खर्च करने के बजाय उन्होंने वित्तीय शिक्षा में निवेश किया और अपना व्यवसाय खड़ा किया। परिणाम, वह अरबपति बन गए और उन्हें फिर कभी अपने समय को पैसे के बदले बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी ओर कितने कलाकार या खिलाड़ी हैं जिन्होंने लाखों या करोड़ों की कमाई की, लेकिन सब कुछ गंवा दिया क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। तो यहां आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों तक अपने पैसे को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा किसी ऐसी चीज में निवेश करें जो भविष्य में आपको आय दे सके। यह निवेश पर कोई किताब हो सकती है, कोई छोटा व्यवसाय या कोई नया कौशल सीखने का कोर्स, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि अगर आप बस मेहनत करते रहेंगे और अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे तो परिणाम हमेशा वही रहेगा। याद रखें, दुनिया सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों को इनाम नहीं देती, बल्कि उन्हें जो समझदारी से काम करते हैं। अब आप इस जानकारी के साथ क्या करेंगे? इसे नजरअंदाज करेंगे और वही पुराना रास्ता अपनाएंगे, या आज कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि स्कूल ही सफलता की कुंजी है। खूब पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ, डिग्री हासिल करो और जिंदगी में सफलता निश्चित है। लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा प्रणाली आपको वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं करती। यह आपको एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है, लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना नहीं सिखाती। सोचिए, आपने स्कूल में कितने साल इतिहास, विज्ञान और साहित्य पढ़ने में बिताए, और पैसे की प्रबंधन, निवेश करने या धन बनाने पर कितनी कक्षाएं ली? शायद एक भी नहीं। इसका कारण यह है कि शिक्षा प्रणाली कर्मचारियों को तैयार करने के लिए बनाई गई है, उद्यमियों को नहीं। यह आपको नियमों का पालन करना, आदेश मानना और एक स्थिर नौकरी खोजना सिखाती है, लेकिन कभी यह नहीं सिखाती कि खुद से संपत्ति कैसे बनाई जाए। अब सोचिए, अगर स्कूल वास्तव में वित्तीय सफलता की गारंटी देता तो इतने सारे डिग्री धारक कर्ज में क्यों डूबे होते? इतने लोग जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें महीने के अंत में अपने बिल भरने में कठिनाई क्यों होती है? इसका कारण यह है कि अकादमिक ज्ञान और वित्तीय शिक्षा एक समान नहीं है। जटिल गणितीय समीकरण हल करना आपको कर्ज से बाहर निकलने में मदद नहीं करेगा। एक उत्तम निबंध लिखने की क्षमता आपको निवेश करना नहीं सिखाएगी। यूरोपीय राजाओं के इतिहास को जानना आपको एक लाभदायक व्यवसाय शुरू करना नहीं सिखाएगा। और यह कोई संयोग नहीं है। मैंने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। मेरे जैविक पिता, जिन्हें मैं गरीब पिता कहता था, इस पारंपरिक मार्ग पर चले। वह एक बुद्धिमान, शिक्षित व्यक्ति थे और सरकार में एक उच्च पद पर कार्यरत थे, लेकिन फिर भी उनके पास हमेशा वित्तीय समस्याएं रहीं। वह मानते थे कि एक अच्छी डिग्री सफलता की कुंजी है, लेकिन अंत में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिल भरने के लिए संघर्ष करते हुए बिता दिया। दूसरी ओर मेरे अमीर पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वह कुछ ऐसा समझते थे जो मेरे जैविक पिता कभी नहीं समझ पाए। पैसे के नियम अलग होते हैं। एक अच्छी नौकरी खोजने के बजाय उन्होंने अपने खुद के व्यवसाय खड़े किए। एक वेतन के लिए काम करने के बजाय उन्होंने अपने पैसे को अपने लिए काम करने दिया। जहां मेरे गरीब पिता मानते थे कि स्थिर नौकरी ही सुरक्षा है, वहीं मेरे अमीर पिता जानते थे कि असली सुरक्षा वित्तीय स्वतंत्रता में है। यदि आपका उत्तर कुछ ही महीने है तो आप वित्तीय बंदी हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। इसका समाधान संपत्तियों का निर्माण करना है। मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक उसी व्यक्ति से सीखे। आज जब मैं लोगों को बिना वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान लिए उच्च शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करते देखता हूं, तो मुझे इस समस्या की गंभीरता का एहसास होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश अमेरिकी एक आकस्मिक वित्तीय स्थिति में लगभग 80,000 रुपए का प्रबंध भी नहीं कर सकते। यह बुद्धिमत्ता की कमी नहीं, बल्कि वित्तीय शिक्षा की कमी का परिणाम है।
यदि आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी वित्तीय शिक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अच्छी खबर यह है कि सीखने के लिए आपको सिस्टम के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी रिच डैड पुअर डैड नहीं लिख पाता, मैं कभी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाता। डर ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने उसे जीतने नहीं दिया। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, कितनी बार तुमने सिर्फ डर की वजह से मौके गंवा दिए। आज इंटरनेट, किताबों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से आपके पास सभी जानकारी उपलब्ध है जो आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकती है। लेकिन पहला कदम यह स्वीकार करना है कि स्कूल ने आपको इसके लिए तैयार नहीं किया। आपके लिए एक चुनौती है, अगले 30 दिनों तक हर दिन कम से कम 30 मिनट पैसे के बारे में सीखने में निवेश करें। कोई निवेश से जुड़ी किताब पढ़ें, वित्तीय शिक्षा से संबंधित वीडियो देखें, उन लोगों से बात करें जिन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की है और उनसे सीखें। अंततः आपकी वित्तीय स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। ज्यादातर लोग कर्ज को ऐसा दानव समझते हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को खत्म कर देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि किसी भी कीमत पर कर्ज लेने से बचना चाहिए। और कभी भी आरण मत लो, क्रेडिट कार्ड खतरनाक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खरीदारी मत करो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक प्रकार का कर्ज ऐसा भी होता है जो आपको अमीर बना सकता है। समस्या कर्ज में नहीं है, बल्कि इसे उपयोग करने के तरीके में है। कर्ज के 2 प्रकार होते हैं, बुरा कर्ज और अच्छा कर्ज। बुरा कर्ज वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। यह आपको ऐसी चीजों पर ब्याज चुकाने के लिए मजबूर करता है जो कोई वित्तीय लाभ नहीं देती। मैंने उधार लिया पैसा, एक छोटा व्यवसाय खरीदा और थोड़े ही समय में सब कुछ गंवा दिया। हाँ, सचमुच सब कुछ। यह वह पैसा था जिसे मैं खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैं पूरी तरह से टूट गया था। मुझे लगा कि मैं असफल हो गया हूं और तभी डर ने मुझे रोकने की कोशिश की। जैसे कोई महंगी कार खरीदना जो मूल्य खोती जाती है, अनावश्यक वस्तुओं की किस्तों में खरीदारी करना या बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड खर्च करना। यह आपको ऐसी स्थिति में डालता है जहां आप केवल बिल चुकाने के लिए काम करते हैं। इसके विपरीत अच्छा कर्ज आपकी जेब में पैसा डालता है। अजीब लग रहा है? मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप एक संपत्ति खरीदने के लिए आरंड लेते हैं जिसे आप किराए पर देते हैं। अगर किराए की राशि आपकी आरंड की मासिक किस्त से अधिक है तो यह संपत्ति आपको आय दे रही है। आपने कर्ज लिया लेकिन समझदारी से इस्तेमाल किया। एक और उदाहरण, एक उद्यमी जो व्यापार शुरू करने के लिए कर्ज लेता है, यह जानते हुए कि उसकी कमाई आरण के ब्याज से कहीं अधिक होगी। तो फिर ज्यादातर लोग केवल बुरे कर्ज के बारे में ही क्यों जानते हैं? क्योंकि सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि लोग उपभोक्तावाद में फंसे रहें। बैंक और बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि आप बुरा कर्ज लें ताकि आप उन पर निर्भर रहें। क्रेडिट कार्ड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कितने लोग सिर्फ क्रेडिट कार्ड का न्यूनतम भुगतान करते हैं और भारी ब्याज दरों के अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। उन्होंने ऐसी चीजों पर पैसा खर्च किया जो उन्हें जरूरत नहीं थी और अब वे एक न खत्म होने वाले कर्ज को चुकाने के लिए काम कर रहे हैं। यही आधुनिक दास्तां है। मैंने यह सबक बहुत कठिन तरीके से सीखा। शुरुआत में मुझे अच्छे और बुरे कर्ज के बीच का अंतर समझ नहीं आया था। मैंने उन चीजों के लिए कर्ज लिया जो कोई लाभ नहीं देती थी, ऐसा पैसा खर्च किया जो मेरे पास नहीं था और जल्द ही मैं ऐसे कर्ज में डूब गया जिसे चुकाना असंभव लग रहा था। मुझे लगा कि मैं अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखता हूं, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं अपनी ही गलत आर्थिक निर्णयों का गुलाम था। जब मैंने अमीर लोगों की कर्ज की रणनीतियां समझनी शुरू की, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिलचस्प तथ्य यह है, शोध से पता चलता है कि पैसा खोने का डर पैसे कमाने की खुशी की तुलना में मनोवैज्ञानिक रूप से 2 गुना शक्तिशाली होता है। मैंने सीखा कि दूसरों का पैसा, जैसे कि आरण, क्रेडिट और निवेशक की पूंजी, यदि बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए तो यह संपत्ति बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप है। वे कभी अरबों रुपए के कर्ज में थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और इससे और भी अधिक धन बनाया।
उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आड़ लिया जिनसे उन्हें इतना लाभ हुआ कि ब्याज दरों की भरपाई से कहीं अधिक मुनाफा हुआ। यही होता है कर्ज को एक लीवरेज के रूप में इस्तेमाल करना। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सोचें। आपके पास अभी कौन कौन से कर्ज हैं? क्या वे आपकी आय बढ़ा रहे हैं या आपकी कमाई को खत्म कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए काम कर रहे हैं या आप इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं? यदि आपको लग रहा है कि आप बुरी देनदारियों में फंसे हुए हैं, तो इसे बदलने का समय आ गया है। आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों में अपने सभी कर्जों का विश्लेषण करें, उन कर्जों को पहचानें जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें खत्म करने की योजना बनाएं। साथ ही अच्छे कर्जों का उपयोग करके धन बनाने के तरीके सीखना शुरू करें। अमीर और गरीब लोगों के बीच का अंतर सिर्फ उनकी आय नहीं है, बल्कि यह है कि वे अपने पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि डर ही अमीर और गरीब लोगों के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। पैसे खोने का डर, असफलता का डर और यह डर कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप क्या करेंगे? बुरी देनदारियों के गुलाम बने रहेंगे या उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखेंगे? डर आपको जकड़ लेता है और आपको उन चीजों से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है जो सुरक्षित लगती है, भले ही इसका मतलब जीवन भर बिल चुकाते रहना हो। यही डर लाखों लोगों को ऐसे कामों में फंसाए रखता है जिन्हें वे पसंद नहीं करते, कभी खत्म न होने वाले कर्जों में और एक ऐसी जिंदगी में जिसे वे जीना नहीं चाहते। मैं ये हर समय देखता हूं, ऐसे लोग जिनके पास बड़े सपने हैं लेकिन वे कभी पहला कदम नहीं उठाते। ऐसे लोग जो निवेश करना चाहते हैं लेकिन पैसा खोने के डर से रुक जाते हैं। ऐसे लोग जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। यदि आप खुद को इसमें पहचानते हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। मैंने भी यही अनुभव किया था। जब मैंने पारंपरिक रास्ता छोड़कर अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाने का फैसला किया तो मुझे भी डर लग रहा था। मुझे असफलता का डर था, सब कुछ खो देने का डर था। यह डर था कि मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल लोग और वहीं खड़े रहने वाले लोगों में क्या अंतर होता है? इसका मतलब यह है कि अधिकांश लोग निवेश करने या व्यापार शुरू करने से बचते हैं क्योंकि संभावित हानि का दर्द संभावित लाभ की खुशी से अधिक महसूस होता है। यह प्रणाली आपको यह कभी नहीं सिखाएगी क्योंकि यह चाहती है कि आप हमेशा इसके अधीन रहें। लेकिन अब आपके पास यह ज्ञान है। सवाल यह है, आप इसके साथ क्या करेंगे? लेकिन यदि आप इसी तरह सोचते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी व्यक्ति बिना जोखिम उठाए अमीर नहीं बनता। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसने मुझे यह सबक सबसे कठिन तरीके से सिखाया। जब मैं छोटा था, मैंने एक ऐसा निवेश किया जो बहुत संभावनाओं से भरा लगा। डर ने मुझसे कहा कि छोड़ दो, सुरक्षित रास्ता चुनो, एक नौकरी पकड़ लो और कुछ नया करने का सपना भूल जाओ। लेकिन मैंने डर को जीतने नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ता रहा। अगर मैंने तब हार मान ली होती तो कभी अपनी संपत्ति नहीं बना पाता। कितनी बार तुमने कुछ नया करने की इच्छा की लेकिन कोशिश करने से पहले ही खुद को रोक लिया? कितनी बार तुमने सफल लोगों को देखा और सोचा यह मेरे लिए नहीं है? अगर तुम्हें अपनी स्थिति बदलनी है तो तुम्हें डर के साथ अपना रिश्ता बदलना होगा। डर को नजरअंदाज करने की बात नहीं है, बल्कि इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कला सीखने की जरूरत है। समझो कि असफलता भी सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि सीखने का एक जरिया है। असली हार वही है जब तुम कोशिश ही नहीं करते। स्टीव जॉब्स को देखो, उन्हें उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। वह हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने असफलता से सीखा और भी ताकतवर बनकर लौटे। या फिर जेफ बेजोस, जिन्होंने एक स्थिर नौकरी छोड़कर अपने गैराज में अमेज़न की शुरुआत की थी। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्हें भी डर लगा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कदम उठाया। अब तुम्हारी बारी है। तुम अपने डर को हावी होने दे सकते हो या फिर अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठा सकते हो।
जो लोग सफल होते हैं और जो असफल रहते हैं, उनके बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग डर के बावजूद कार्रवाई करने का फैसला करते हैं। अगर तुम सिर्फ वेतन पर निर्भर होकर जिंदगी बिता रहे हो तो तुम एक जाल में फंसे हुए हो। अगर तुम सिर्फ खर्चों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो और कभी बचत नहीं कर पाते तो तुम बंधन में हो। अगर तुमने सालों तक पढ़ाई की लेकिन वह नौकरी तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता नहीं देती तो भी तुम फंसे हुए हो। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें यही एकमात्र रास्ता बताया गया है। यह पूरा सिस्टम तुम्हें उसी जगह बनाए रखने के लिए बना है जहां तुम अभी हो। बचपन से ही तुम्हें नियमों का पालन करना, आदेश मानना और सवाल न करना सिखाया जाता है। तुम्हें पढ़ाई करने और नौकरी पाने को कहा गया, लेकिन यह नहीं सिखाया कि धन कैसे बनाया जाता है। तुमसे कहा गया कि सफलता के लिए डिग्री जरूरी है, लेकिन यह कभी नहीं सिखाया कि पैसा तुम्हारे लिए काम कैसे कर सकता है। सरकार चाहती है कि तुम उस पर निर्भर रहो। बैंक चाहते हैं कि तुम कर्ज में डूबे रहो। कंपनियां चाहती हैं कि तुम आज्ञाकारी और समर्पित कर्मचारी बने रहो। कोई भी तुम्हें यह नहीं सिखाता कि इस अदृश्य जाल से कैसे निकला जाए। मुझे इसे समझने में सालों लग गए। मैंने भी वही किया जो मुझे सही बताया गया था। मैंने पढ़ाई की, कड़ी मेहनत की और नियमों का पालन किया, लेकिन फिर भी मैं कर्ज में डूबा था और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सब कुछ तब बदला जब मुझे एहसास हुआ कि यह पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ बनाया गया है। मैंने सिस्टम के नियमों का पालन करना बंद कर दिया और अपने खुद के नियम बनाने शुरू किए। क्या तुम जानते हो कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं जबकि गरीब लोग गरीब ही रहते हैं? क्योंकि अमीर लोग यह समझ चुके हैं कि सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। वे जानते हैं कि पैसे को सिर्फ कमाना नहीं बल्कि बढ़ाना भी जरूरी है। वे वेतन पर निर्भर नहीं रहते बल्कि निष्क्रिय आय के स्रोत बनाते हैं। अमीर लोग संपत्तियों में निवेश करते हैं जबकि गरीब लोग देनदारियों पर खर्च करते हैं। यह व्यवस्था इस ज्ञान की कमी का फायदा उठाती है। करों का उदाहरण सबसे उपयुक्त है। अमीर लोग कर कानूनों का उपयोग करके अपने करों को कम करना जानते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब लोग कर भार का सबसे बड़ा हिस्सा वहन करते हैं। आपने कितनी बार सुना है कि कर चुकाना एक नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन जो आपको नहीं बताया जाता वह यह है कि अमीर इस खेल को अलग तरीके से खेलते हैं। वे कंपनियों, निवेशों और कानूनी उपायों का उपयोग करके अपने करों को न्यूनतम रखते हैं। संपत्तियां वे चीजें हैं जो आपको पैसा कमा कर देती हैं, बिना इस बात के कि आप सीधे उनके लिए काम करें। इनमें निवेश, किराए की संपत्तियां, अपने व्यवसाय या अन्य निष्क्रिय आय स्रोत शामिल हो सकते हैं। इस बीच अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन काम करते हुए बिताते हैं और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा सरकार को जाता हुआ देखते हैं। अब सोचिए, अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो कितने समय तक बिना वेतन के जीवित रह सकते हैं? अब एक अभ्यास करें। कागज और कलम लें और लिखें आपकी आय का कितना भाग संपत्तियों में जाता है और कितना देनदारियों में। क्या आप किसी ऐसी चीज में निवेश कर रहे हैं जो भविष्य में आपको लाभ दे सके? यदि आपका उत्तर लगभग कुछ नहीं है तो आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। अगले 30 दिनों में अपनी आय का कम से कम 10वां भाग किसी ऐसी चीज में निवेश करने का संकल्प लें जो भविष्य में आपको लाभ पहुंचा सके। यह एक छोटा निवेश हो सकता है, वित्तीय शिक्षा का कोर्स या वह व्यवसाय जिसे आप हमेशा शुरू करना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला कदम उठाया जाए। क्या आप उन्हीं नियमों का पालन करते रहेंगे जो आप पर थोपे गए हैं, या अपने स्वयं के नियम बनाकर वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करेंगे?